अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। अब बेटा आज का हमारा टॉपिक है द सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम के इसके नीचे एक डेफिनेशन लिखी है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तीन फंक्शन है, जी ऑफ एक्स दरमियान में है, ये एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है और एच ऑफ एक्स से स्मॉलर है, और साथ इक्वल भी लिखा हुआ है। फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। आगे उसने बताया कि इफ़ लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल हो एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल हो, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी एफ एक्स इक्वल टू एल हो। Many limit problems arise that cannot be directly evaluated by algebraic techniques। तो फिर हम जो है ना कुछ ज्योमेट्रिक आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें हम एक थ्योरम को अप्लाई करेंगे। उस थ्योरम को पहले हम ये ऊपर इस सैंडविच थ्योरम यही है कि जी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो और लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स हो। उधर भी इक्वल लिखा हुआ, उधर भी इक्वल लिखा हुआ, तो फिर लाजमन वो किसी के ये तो नहीं हो सकता कि एक वैल्यू ग्रेटर भी हो और एक वैल्यू लेस भी हो, फिर हम उसको इक्वल के बराबर ले लेते होते हैं। बहरहाल इसको हम देखते हैं आगे थ्योरम के प्रूफ के साथ। ये टॉप थ्योरम आ जाएगा, इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका प्रूफ अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम में। एक बात, दूसरी बात ये कि यूज़ भी ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आगे हम प्रूव करते हैं। यही डायग्राम करनी बस, इसमें जिसने लिखे ना टू एवेल्यूएट दिस पॉइंट, इसको हम रिमूव कर देंगे, ये हम नहीं लिखेंगे। वी अप्लाई न्यू टेक्निक, ये भी हम नहीं लिखेंगे। ये जो लाइन है टू एवेल्यूएट से लेके टेक्निक तक जो उसने बुक में दी है, इसको हम छोड़ देंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। या वी कंसिडर थीटा पॉजिटिव, टेक थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ कंसिडर ज़्यादा बेटर है। कंसिडर थीटा अ पॉजिटिव अक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल विद रेडियस और इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो हम सेंट्रल एंगल लेते थे, जो हमने 9.1 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जब हमने एल इक्वल टू आर थीटा प्रूव किया था, तो वहाँ की हम बात कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पे हमने थीटा लिया सेंट्रल एंगल, तो रेडियस 1 था। यहाँ पर भी ऐसे ही हम ले रहे हैं कि रेडियस हमारे पास 1 है और थीटा एंगल हमारे पास है। ये फिगर के आप देख सकते हैं कि रेडियस 1 है और थीटा दिया और आर दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा है एज शोन इन द फिगर। आप फिगर का हवाला दे सकते हैं, वो अच्छी बात, क्योंकि फ़िगर इसमें लाजमी बननी है। फ़िगर के बगैर ये प्रूव नहीं होना, ना समझ आनी है ना ये प्रूव होना है। इसमें तीन चीज़ें देख लें फिगर में। एक चीज़ बनी हुई है ये कर्व ए से बी, फिर एक सीधी लाइन लगाई हुई है, ठीक है, और एक पर बी से, बेसिकली ये एक सर्कल था पहले, ठीक है। सर्कल से हमने ए और बी की उसकी आर्क बनाई। अब वो जो बी पॉइंट था उससे ही हमने एक परपेंडिकुलर लिया, वो एक ऊपर, तो वो सीधा सी पॉइंट के ऊपर टच किया तो वो बी सी एक लाइन बन गई। इसी तरह जो ए पॉइंट था उसे हमने सीधा परपेंडिकुलर लिया, तो वो जो ओ बी लाइन थी उसको हमने आगे एक्सटेंड किया तो वो डी के साथ टच हो गया। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास चार चीज़ें बन गई हुई हैं, ओ बी सी, ओ ए बी और ओ ए बी सेक्टर भी है इसके अंदर। एक तो है ना ओ बी सी ट्राइंगल, एक है ओ ए बी ट्राइंगल, एक है ओ ए बी वो जो सेक्टर वाला हिस्सा आता है, और एक है ओ ए डी। उसके हिसाब से वो बात कर रहा है कि ओ ए बी रिप्रेजेंट्स अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। जैसे भी मैंने बात आपको बताई कि सेक्टर भी हैं। अब ये भी हमारे पास गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर, जब हमने लेट किया है कि वी कंसिडर थीटा बी ए पॉजिटिव। उस गिवन से मराद ये है कि हमें इसका पता है, हमने सपोज किया है कि इसका रेडियस 1 है। ओ ए ओ बी इज गुड 1, रेडियस ऑफ यूनिट से ये साथ साथ उसने लिखा है, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, सेम एज इट ठीक है। आगे इन राइट ट्राइंगल ओ सी बी में अब देखें हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और वो आ जाएगा बी सी ओवर ओ बी, बी सी ओवर ओ बी। अब ओ बी की वैल्यू क्या है, वो है 1। तो जब ओ बी की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे साइन थीटा की इस रेशो में, साइन थीटा बी सी ओवर ओ बी में, ओ बी 1 है, तो फिर साइन थीटा एग्जैक्टली आ जाएगा बी सी की इक्वल। इसी तरीके से दूसरी ट्राइंगल आ गई हमारे पास, इन राइट ट्राइंगल ओ ए डी टेन थीटा
ये आ जाएगा ए डी ओवर ओ ए, यहाँ पर भी ओ ए किसके इक्वल है 1 की, चुकी ये रेडियस है साइड पे लिखा हो, जैसे मैं आपको कहता हूँ जब भी आपको कोई फार्मूला अप्लाई करो साइड पे लिखो, यहाँ पे इसने एक छोटा सा रिजल्ट यूज़ किया, ऊपर लिखा हुआ है फिर भी वो साइड पे लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा इन टर्म्स ऑफ थीटा द एरिया आर एक्सप्रेस्ड है, ये 3 चीज़ों का हम एरिया लिखेंगे, ठीक है। प्रोड्यूस ओ बी टू डी सो दैट ए डी परपेंडिकुलर ओ ए, ड्रा बी सी परपेंडिकुलर ओ ए, जॉइन ए बी। ये जो लाइन उसने उसमें लिखी थी ना, ये लाइन उसने गलत जगह पे लिखी है, इस लाइन को मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर था पहले लिखते, ट्रायंगल तो बना ली हुई है पहले उसने ए डी के हिसाब से, प्रोड्यूस ओ बी टू, ये जो लाइन इसने लिखी है ना प्रोड्यूस ओ बी टू डी सो दैट ए डी परपेंडिकुलर ओ ए, ड्रा बी सी परपेंडिकुलर ओ ए, जॉइन ए बी। इसको आप ये जो जहाँ भी उसने इन्फॉर्मेशन थी ना गिवन ओ ए ओ बी इक्वल टू 1, इसके ऊपर ये लाइन लिखेंगे, वहाँ भी ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद जो टर्म आती है ना ये जो इन टर्म्स ऑफ थीटा द एरिया आर एक्सप्रेस्ड, वो आ गया ना ये लाइन बेटा। अब अपने जब करेंगे ना तो जो पहला हमने शोन किया है ना कि विद रेडियस 1, उसके बाद इस लाइन को लिखें, उसके बाद फिर आप ओ ए बी रिप्रेजेंट्स वगैरह करें, देखिए आपको बात की समझ आ गई होगी। ये जो छोटी सी प्रोड्यूस ओ बी से लेके जो एन ई बी तक है। अच्छा जी, आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा द एरियाज आर एक्सप्रेस्ड एज, इसमें देखें 3 एरियाज लिखे हुए हैं, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2 3 का सब ये लिखने की जरूरत नहीं होती, पार्ट 1 पार्ट 2 3, पर इसमें लिखा है जी एरिया ओ ए बी। अब ये एक ट्राइंगल है, जब ट्राइंगल है तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड एज यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वो एज एल्टीट्यूड ही होगा, तो वो आ जाएगा हाफ ओ ए बी सी, ये आ जाएगा हाफ ओ ए की जगह 1 और साइन थीटा, यानी कि हाफ साइन थीटा। उसके बाद आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये आपको पता है ये हाफ आर्स के थीटा होता है, जो आपने प्रूव किया होता है उसमें फर्स्ट ईयर में 9.1 एक्सरसाइज में। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इसका रेडियस और हुआ आ जाएगा हाफ आर्स के थीटा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू किसके बराबर है 1 के, इसलिए इसको हम पुट करेंगे तो आ जाएगा हाफ थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ये आ गया हाफ ओ ए ट्राइंगल ओ ए डिस्टेंस इंटू ए डी। अब ओ ए किसकी इक्वल है 1, ए डी किसकी इक्वल है tan थीटा, ये हमने पीछे वैल्यू निकाली हुई है तीनों की, ए डी बराबर tan थीटा था, उसके फिर बी सी इक्वल टू साइन थीटा था, ये आ गया हाफ tan थीटा। अब फिगर के हवाले से अगर आप देखें तो आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, और एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी लेस देन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी से। ये देखिए साफ नज़र आ रहा है कि इसकी जो ट्राइंगल वो छोटी है उस सेक्टर से, वो यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी बड़ा है एरिया ऑफ ओ ए बी से और छोटा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से। हम इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे वो आ जाएगा हाफ साइन थीटा लेस देन थीटा बाई 2 और लेस देन हाफ tan थीटा। वैसे जब 3 इनक्वालिटीज़ हों यानी कि 3 एक्सप्रेशन हों तो फिर लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं पढ़ते, सेंटर से पढ़ते हैं कि थीटा बाई 2 इज़ ग्रेटर देन हाफ साइन थीटा एंड थीटा बाई 2 इज़ लेस देन हाफ tan थीटा। एज साइन थीटा इज़ पॉजिटिव सो ऑन डिवीजन बाई, यानी कि हाफ साइन थीटा से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर tan थीटा की जगह पहले हम पुट कर देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जब हम ये डिवाइड करेंगे ना तो ये हाफ साइन थीटा इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, यानी कि जहाँ पे tan था, तो उसके बाद आ जाएगा थीटा ओवर साइन थीटा। ये हमने डिवाइड किया, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले, क्या ले रेसिप्रोकल, तो ये रेशो चेंज हो जाएगी, ये रेशो चेंज हो जाएगी, यानी कि साइन थीटा इज़ लेस देन 1 और या ग्रेटर देन कॉस थीटा। और इसको हम और की फॉर्म ये आगे ये जो पहले चेंज किया इसके बाद आगे हम इसको लिख भी सकते हैं, साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा आ गया और लेस देन 1 आ गया। अब आगे उसने लिखा है व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा टेंड्स टू 1, यानी कि अगर हम थीटा की जगह वैल्यू पुट तीन एक्सप्रेशन है हमारे पास, कॉस थीटा है, साइन थीटा ओवर थीटा है और 1 है, तो अगर हम थीटा तीनों पे लिमिट अप्लाई करें तो ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1। तो बेटा कॉस थीटा पे जब हम पुट करेंगे तो वो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, कांस्टेंट पहले ही 1 है, अब दरमियान में रह जाएगा
लिमिट, ये उसने स्टेप नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको लिखना चाहिए। कहाँ पर लिखना है आपने कि कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा ऐसे 1 लिखे है ना। इसके आगे आप लिखेंगे टेकिंग लिमिट, उसके बाद आप फिर लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट साइन थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1। फिर अब जब अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा भी 1 आ जाएगा, 1 ऑलरेडी 1 है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उस तरफ भी 1 होगा, उस तरफ भी 1 होगी, यानी कि साइन लिमिट साइन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि बेटा वो आ जाएगा, वो साइन थीटा और सी थीटा ग्रेटर देन 1 भी शो हो रहा है और लेस देन 1 भी शो हो रहा है। अब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि एक चीज़ बड़ी भी हो और किसी से वो छोटी भी हो, इसलिए हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे कि सैंडविच इसको क्यों कहते हैं। जैसे आप देखें ना, सैंडविच में ऊपर भी ब्रेड का पीस होता है, नीचे भी ब्रेड का पीस होता है, दरमियान में वो शामी कबाब होता है, तो वो सैंडविच बन जाता है। बिल्कुल सेम इस तरह का है कि उस तरफ भी हमारे पास इनक्वालिटी है, उस तरफ भी इनक्वालिटी है। तो फिर हम उसका ये करेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा और थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1 एंड क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 itself। तो सो बाय द सैंडविच थ्योरम इट मस्ट आल्सो अप्रोच 1, यानी कि अगर वो अप्रोचेज 1 है तो फिर इसको भी अप्रोच की 1 के ही होना चाहिए। तो इसलिए आ जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसका बेटा आ गया प्रूव। इसमें जो बेटा कमी बेशी रहेगी ना, तो आज का जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें मैंने आपको वो मतलब साथ पेपर के साथ या वाइट बोर्ड के साथ ना वीडियो लेक्चर आज मैं नए की टेक्निक से कराऊंगा, फिर उसके बाद आपसे मतलब फीडबैक लूँगा। बहरहाल अब देखेंगे इसके आगे एग्जाम्पल। इसने लिखा है जी अवेल्यूएट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा। अच्छा बेटा, हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने ये इसको अवेल्यूएट करना है थीटा टेंड्स टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा। तो हम उस वक्त तक ये फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते जब तक जो एंगल होगा साइन का वही चीज़ उसके साथ ना हो और वही लिमिट उसकी टेंड्स टू 0 ना हो। हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू 7 थीटा, इनकी जो साइन के साथ एंगल होते हैं ना उसको हम लेट कर लिया करेंगे ना। तो हमने लेट कर लिया एक्स की इक्वल, यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई एक्स ओवर 7। ये हमेशा याद रखें लिमिट में कि जब भी हम लिमिट में पहले वेरिएबल से नए वेरिएबल में डाटा को कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसकी लिमिट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें थीटा टेंड्स टू 0 है, अब हम वेरिएबल लेके आ रहे हैं एक्स, तो फिर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को उसको जो हमने लेट किया उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और फिर देखेंगे जी एक्स की क्या लिमिट बनती है। जैसे इसने लिखा है व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू 0। तो आगे तीसरे स्टेप में देखें, लिखा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा, हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स बाई 7 चूँकि कांस्टेंट नंबर है उसको हमने बाहर निकाली। अब उसके आगे देखें, लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, यानी अब 100% जो एंगल है उसी से हम डिवाइड कर रहे हैं, उसी की लिमिट है। ये बात आपने याद रखनी थ्योरम में, इस फार्मूले में, कि जो एंगल होगा सेम उसी से हम डिवाइड करेंगे, सेम उसी की लिमिट टेंड्स टू 0 होगी, तो फिर हम उसकी जगह 1 लिखेंगे। हाँ, लिमिट की जगह अगर कभी सपोज, चलो जब मौका आएगा तब बताऊँगा भी, तो वो बेटा आप इसकी जगह 1 पुट कर दें और 7 आपके पास आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कहीं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है अवेल्यूएट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा। आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हमने बात की थी ना कि लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वहाँ पे ये बात हुई थी कि, या उससे भी पहले जब हमने लिमिट के क्वेश्चन स्टार्ट करने थे, कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें हमें कैसे पता चले कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना। जब बेटा हम डायरेक्ट रफली लिमिट पुट करते हैं ना तो वो आंसर आ जाता है 0/0। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा में डायरेक्ट आप लिमिट पुट करें ना, थीटा टेंड्स टू 0 वाली, यानी कि थीटा की जगह 0 पुट करें, कॉस थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 0 ओवर भी 0। तो अब यहाँ पर तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि हम सिम्प्लीफाई ना करें। ये और बात है कि आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन आंसर फिर भी मतलब इन्फिनिटी आ जाए 0, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्वेश्चन हमारा ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा, तो जब ऐसा क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा हो, 1 माइनस साइन थीटा हो, या 1 प्लस कॉस थीटा हो, या 1
प्लस साइन थीटा, तो हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारी अक्ल ने काम करना है कि हमने लिमिट तो अप्लाई करनी है, तो हम किस तरह करें कि हमारा जो ना मसला हल हो जाए। तो हम साइन थीटा को लैदा कर लेंगे, साइन थीटा ओवर थीटा लैदा कर लिया, 1 ओवर कॉस 1 प्लस कॉस थीटा लैदा कर, 3 एक्सप्रेशन हमने बना लिए। अब हम इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा लैदा लिमिट आ गई, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लैदा लिमिट आ गई, फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक लैदा लिमिट आ गई। तीनों पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे साइन थीटा 0 की वजह से 0 हो जाएगा, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा 1 बन जाएगा, और ये जब कॉस वाले में पुट करेंगे ये भी 1 प्लस 1 1 ओवर 2 आएगा, लेकिन 0 की वजह से वो सारे 0 हो जाएंगे। ये बेटा आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, बाकी हम सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।